जय श्री कृष्ण। मीन राशि और मीन लग्न, भाई आपके लिए वास्तव में अच्छा टाइम है। जो मैं बार बार से कह रहा हूँ, गुरु वक्री थे, अब मार्गी होकर के दशम पे दृष्ट हैं, शनि भी यहाँ पर दृष्ट हैं। ये बड़े कॉम्बिनेशन जो होते हैं प्लैनेटरी पोजीशन, ये बड़ी रेयर होती है। मतलब इस समय में इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इस समय में फायदा इसका उठाना चाहिए। तो शनि और गुरु का आप फायदा उठाइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए कि प्लैनेटरी पोजीशन आपको क्या दे रही है और कहाँ आपको एहतियात बरतना है। तो मेन जो होता है, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है, इसका मानव जीवन पे 3 तरह से असर आता है: फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। यही एस्पेक्ट होते हैं जो हमारे को इफेक्ट करते हैं। तो ये जो शनि गुरु है, ये आपके प्रोफेशनल पार्ट को बड़ा स्ट्रांग बना रहे हैं। कर्म क्षेत्र को, व्यापार हो, नौकरी हो, किसी भी तरह की चीज हो, मान सम्मान दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं। गुरु चतुर्थ में बैठ करके एसेट भी बनाते हैं। ये सारी चीजें इसमें हो रही हैं। दूसरी बात ये हो गई कि शनि जो है, यहाँ पर शनि और मंगल, ये दोनों प्लैनेट जो हैं यहाँ पर दृष्ट होकर थोड़ा स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, यहाँ देख करके थोड़ा स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं। तो खासतौर पे विदेश में रहने वाले लोग या विदेश यात्रा करने वाले लोग जिनका काम विदेश से संबंधित है, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। तो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, उनके ऊपर थोड़ा सा इसका इफेक्ट आएगा और इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, उनकी सेहत का, उनके साथ रिलेशनशिप का अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। अगली बात क्या इंपॉर्टेंट है कि 18 तारीख तक ये जो कॉम्बिनेशन है सूर्य शनि शुक्र का, ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा, बड़ा एक्सप्लोरिंग है। आपको उठाव दे रहा है, अपलिफ्टमेंट दे रहा है, आपको एसेट क्रिएट करा रहा है, सहयोग दिलवा रहा है। लेकिन 18 के बाद ये नक्षत्र बदलने से थोड़ा वीक होता है, क्योंकि शनि कन्या नवांश में है और शनि कन्या नवांश में जब तक, मतलब 21 तारीख तक है, 21 तारीख तक जब तक शनि कन्या नवांश में है, तब तक ये थोड़ा चीजों को फ्रीज कर देते हैं, सीजिंग आ जाती है, थोड़ा डल कर देते हैं, इनर्शिया आ जाता है इसमें। तो शनि बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, 2.5 साल एक राशि में रुकता है तो उसके बड़े दूरगामी परिणाम आते हैं, इसलिए शनि को बड़ा महत्व देते हैं हम ज्योतिष के अंदर। तो शनि कन्या नवांश में फ्रीज हो गए, लेकिन 21 तारीख से तुला में आने के बाद से आपके शनि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको बेनिफिट देते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में है, शुक्र आपके 8th लॉर्ड हो गए, एसेट क्रिएट करा रहे हैं। तो 7th और 6th लॉर्ड, 6th और 8th लॉर्ड आपके यहाँ आ गए। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, इनमें थोड़ी सी चेंजेस आके स्टेबल मोड में जा रहे हैं, क्योंकि गुरु उसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो सब चीजें हो गई। अब इसके कंट्री दूसरी चीज देखेंगे कि बुध जो है आपके 4th और 7th लॉर्ड द्वादश में जाके वक्री हो रहे हैं और वर्गोत्तम में जा रहे हैं, राहु के साथ इफेक्टिव हो रहे हैं। देखिए यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, 7th हाउस न केवल आपके मैरिटल पार्ट का हो गया, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, आपका कामकाज, इन सबको गवर्न करता है। तो ये मंगल के साथ में बैठा है इस समय, मंगल के साथ में ये कॉम्बिनेशन थोड़ा फ्रीज्ड है, दोनों बड़े पास हैं। दूसरी अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है, केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन सर्जरी और इंजरी प्रॉन होता है। तो आपका बुध जो है इंजरी सर्जरी प्रॉन हो गया, फ्रीज हो गया। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, एसेट का लिक्विडेशन अगर होता है तो ध्यान रखना है। और फिर इस कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है वो आपके इस हाउस पर भी आ रहा है। फाइनेंस और जुबान पे कंट्रोल रखना है, विवाद से बचना है। इन चीजों का अगर अपन ध्यान रखेंगे तो फिर ये वर्गोत्तम का बुध और राहु वर्गोत्तम का आपको फायदा देगा। लेकिन अगर हम केयरलेस हो गए तो चीजें हाथ से स्लिप आउट हो सकती हैं, निकल सकती हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है और केयरफुल रहने की जरूरत है। तो ये तो हो गया आपका मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप का पार्ट हो गया, नौकरी व्यापार का हो गया। फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर ये कॉम्बिनेशन जब मेष राशि पे दृष्ट हुआ है तो ये पैसे की आवक भी देता है, क्योंकि मंगल राहु के साथ बैठे हुए हैं, एक्टिव है, पिछले दिनों में वर्गोत्तम में भी थे, वक्री भी थे, तो पैसा तो दिया है। अब आ जाइए अगली बात के ऊपर, वो महत्वपूर्ण बात फिजिकल पार्ट पर है। ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये फ्रीज और सीजिंग का हुआ, तो फिजिकल पार्ट पर सीजिंग, जैसे सीवियर कॉन्स्टिपेशन,
पैरों में कंधे में दर्द होना, कमर में दर्द होना, चटक आ जाना और सिर में भारीपन रहना और मसल्स में खिंचाव आ जाना, पैरों के अंदर आए, कंधों में आ जाए कहीं भी। और मंगल और केतु की वजह से किसी तरह की इंजरी या प्रोलॉन्ग सर्जरी ड्यू है तो वो भी हो सकती है। तो आपको कंधे और पैरों की विशेष उसमें ध्यान रखने की जरूरत है, एग्रेशन से बचने की जरूरत है। ये बात हो गई। और खास तौर पे अगर हम मान के चलें तो ये जो कॉम्बिनेशन है भाग्य में वृद्धि तो कर ही रहा है, पैसा तो दे ही रहा है, ट्रेवल भी करा सकता है, एसेट का लिक्विडेशन भी करा सकता है कॉम्बिनेशन। ये आपके 8th हाउस को इफेक्ट कर रहा है, ये आपके माइंडसेट को भी इफेक्ट कर रहा है। मतलब आपको ध्यान रखना है, विवाद में नहीं पड़ना है, झंझट में नहीं पड़ना है। अगर आप एडमेंट हो गए तो झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। केयरफुल रहना है, स्पेशली अपने स्पाउस से, अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में, व्यापार में, कामकाज में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगली बात क्या है कि चंद्रमा जैसे हम देखें तो 16 तारीख को मकर में रहे, ये आपके माइंडसेट को बता रहा है। चंद्रमा संतान पक्ष हो गया, इनके ऊपर असर डाल रहा है। बच्चों के साथ भी रिलेशन अच्छे रखने, इरिटेटिंग मोड में जा सकते हैं अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो, और नहीं तो पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की जरूरत है और उनकी किसी हेल्थ के इशू का भी ध्यान रखना है। इससे स्पेशली ये कॉम्बिनेशन जो है ये हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड और ब्लड प्रेशर इनको बताता है, मस्कुलर पेन को बताता है। ठीक है ना, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं, चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए। तो चंद्रमा कुंभ में आ गए शाम को 6:15 बजे 16 तारीख को। कुंभ का चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके द्वादश भाव में है, जो राहु के साथ एक बार 2.5 दिन के अंदर स्ट्रेस में आएगा और दूसरा बुध के साथ भी बड़े क्लोज में आ जाएगा। तो भाई विशेष ध्यान रखना है इंजरी का। बुध और चंद्रमा एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन है, ये सडन गेन और सडन लॉस देता है फाइनेंशियल पार्ट पे। जो लोग शेयर्स का काम कर रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी का या उतार चढ़ाव का काम कर रहे हैं, वो लोग ध्यान रखें, सडन गेन सडन लॉस की स्थिति बनती है। मतलब एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन है। फिजिकल पार्ट पे देखें, अगर आप एग्रेसिव हो गए चोट लगवा देगा, इंजरी करा देगा, जॉइंट पे कहीं पे इफेक्ट आ जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगा, खिंचाव हो जाएगा मसल्स में। ये कॉम्बिनेशन बता रहा है। चंद्रमा जो है पंचम भेष है, पंचमेश हुआ आपका विद्या बुद्धि संतान का कारक। वो इमोशनल आपके डिसीजन की तरफ भी जा सकता है, उसका भी अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अगर आप एग्रेसिव हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, और अगर पेशेंस रखते हैं तो एसेट लिक्विडेशन की तरफ जा सकता है। स्पेशली बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप और नौकरी पेशा, आपका व्यापार, इन सब के अंदर किसी न किसी तरह का सडन चेंज आने की संभावना बनती है। तो अब इसके बाद में चंद्रमा आ गए मीन राशि में, शनि के साथ बैठ के रीडिफाइनिंग मोड में आ गए, थोड़ा पेशेंस आ गया। तो और इसके बाद चंद्रमा जब मेष में आते हैं तो फिर ये कॉम्बिनेशन इस पर दृष्ट होता है और ये थोड़ा सा फिर एक स्ट्रेसफुल कंडीशन बन जाती है। फाइनली 21 तारीख से जो शनि तुला राशि में आ रहे हैं, तुला नवांश में आ रहे हैं, तो कन्या नवांश थोड़ा फ्रीज नवांश है। ऑर्थराइटिस हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, लंग्स की प्रॉब्लम, इन सबको फ्रीज करता है, ये बढ़ जाती हैं चीजें, या जिनको टेंडेंसी है उन लोगों को थोड़ा परेशान करती है, चीजें फ्रीज हो जाती हैं, जैसे कुछ डेवलपमेंट्स नहीं आ रहे। तुला में शनि आएंगे तो शनि उच्च नवांश में आ गए, बेटर रिजल्ट देंगे। तो कुल मिलाकर के पेशेंस रखते हुए इस जन्म पत्री का आपको फायदा उठाना है, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत एक्सप्लोरेशन हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें कुछ बेटर हो रही हैं इसमें, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।